हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है और एडवांस फिल्टर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों आप देख रहे होंगे, मैं एक्सेल सीट में हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले रखा है जिसके आइटम, सिटी, कंपनी, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हमें पता करना है कि कौन सी सिटी में कितनी अमाउंट की सेल हो रही है और कितनी क्वांटिटी है, तो हम ऑटोमेटिकली फिल्टर यूज करते हैं और फिल्टर से हम पता कर लें। लेकिन अगर हमें एडवांस फिल्टर लगा के हमें इसका यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एडवांस फिल्टर और फिल्टर को समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम फिल्टर जैसे यूज करते हैं तो फिल्टर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी टेबल सिलेक्ट करते हैं और टेबल सिलेक्ट करके हम डेटा में जाते हैं। डेटा टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर से फिल्टर लगा लेते हैं और जैसे हम फिल्टर लगाते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फिल्टर लग जाता है। और हमें जैसे पता करना है कि दिल्ली सिटी में कितनी अमाउंट की सेल हुई है। ठीक है, तो फिल्टर से हम आसानी से सिलेक्ट हटाते हैं और यहाँ पर से हम दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे तो दिल्ली सिटी के यहाँ पर क्वांटिटी भी निकल जाएगी, अमाउंट भी निकल जाएगा और कंपनी भी, जो कंपनी होगी वो भी निकल जाएगा और आइटम जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो था हम फिल्टर से हम कैसे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस फिल्टर से हमें ये पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे। एडवांस फिल्टर अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि एडवांस फिल्टर में हमें छोटे से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से पता करना होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर का यूज कैसे करते हैं और एडवांस फिल्टर और फिल्टर में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर बता दिया है कि हम कैसे यूज करते हैं और एडवांस फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो मैं इसे यहाँ पर से इसे ऑल सिलेक्ट करके डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पर से फिल्टर हटा दूंगा और मैंने फिल्टर हटा दिया। अब हम यहाँ पर इसमें एडवांस फिल्टर यूज है। शॉर्ट टर्म फिल्टर में एडवांस फिल्टर यहाँ पर होता है। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर का एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें लिखाएगा एक्शन में फिल्टर दी लिस्ट इन द प्लेस कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट रेंज होगी, जो लिस्ट रेंज होगी वो पूरी टेबल होगी। ठीक है, तो अगर हमारी टेबल इस तरह से सिलेक्ट नहीं है तो हम इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। इसे मैं यहाँ पर से हटा लेता हूँ और मैंने यहाँ पर से दिल्ली सिटी में से हमें क्वांटिटी और अमाउंट निकालना है। ठीक है, दिल्ली सिटी की जितनी भी क्वांटिटीज की अमाउंट है और क्वांटिटी है वो हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस कंट्रोल V से मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसे पेस्ट कर लूंगा और उसके बाद अब यहाँ पर हम एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एडवांस फिल्टर में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर हम लिस्ट रेंज में हम इस पूरी टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट नहीं होता है तो हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर से माउस रखना है और इस तरह से माउस से हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर से फिर से क्लिक करना है। इसमें कैटेरिया रेंज, कैटेरिया में हमें जो भी हमें निकालना है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि सिटी दिल्ली। इसे हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे और इसे हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फिर से इसमें क्लिक करना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉपी टू आएगा वो यहाँ पर इनेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे, इसमें टिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा और इसमें इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ इस सेल को सिलेक्ट किया और इसके बाद हमें यहाँ पर से ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली सिटी में होगी वो यहाँ पर ये निकल जाएगा। ठीक है, कंपनी का नेम, अकाउंट और अमाउंट, ये सारा डेटा निकल जाएगा। अगर हमें ये तो हम सिंगल ही कर लेंगे, अगर मल्टीपल ही करना होगा तो हमें क्या करेंगे, जैसे कि दिल्ली सिटी है और इसकी क्वांटिटी निकालनी है या फिर इसकी कंपनी के हिसाब से निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखना पड़ेगा हमें जो फाइंड करने हैं उसकी क्राइटेरिया को। तो यहाँ पर से हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से वो कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे लिख लेना अगर आपको जो भी फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम डेटा टैब में जाना है और यहाँ पर एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर फिल्टर का बॉक्स ओपन होगा एडवांस फिल्टर का। इसमें हमें लिस्ट रेंज में हमें इस तरह से रेंज सिलेक्ट कर लेनी है और रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर से क्राइटेरिया रेंज में इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी टू अनदर में टिक करना है और यहाँ पर से हमें एक रेंज सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर हमें इसे कॉपी करना है। ठीक है, और इसे ओके कर देना है। यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेल कंपनी है, सिटी है दिल्ली है और क्वांटिटी 12 है और अमाउंट। इस तरह से हम अपने डेटा को निकाल सकते हैं। एडवांस फिल्टर से इस तरह हम सिंगल और मल्टीपल डेटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऑल सेलेक्ट करूंगा और मैं इसे यहाँ पर से
होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में जाने के बाद क्लियर ऑल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट सीट में इस डेटा को फिल्टर करना है या फिर नेक्स्ट सीट में हम दिखाएंगे, वो काफी आसान तरीके से हम कर सकते हैं नेक्स्ट सीट में इस डेटा को फिल्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इस डेटा को पहले डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैंने इसे क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट सीट में अगर हम मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि आइटम है, आइटम या फिर मैं चेक करूंगा कि कीबोर्ड आइटम कौन सी सिटी में कितने हैं और इनकी क्वांटिटी कितनी है और कौन कौन सी कंपनी के, ठीक है। तो अमाउंट कितना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आइटम में कीबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर से मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं जाऊंगा सेकंड सीट में और यहाँ पर मैं एडवांस फिल्टर में जाऊंगा डेटा में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड सीट में क्यों जा रहे हैं, लेकिन मेन रीजन आपको अब पता चलेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एडवांस में जाऊंगा और यहाँ से मैं एडवांस फिल्टर में लिस्ट रेंज करूंगा। लिस्ट रेंज में क्या करूंगा, फर्स्ट सीट में जाऊंगा और यहाँ पर से मैं इस लिस्ट की रेंज पूरी सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद फिर से मैं यहीं पर जाऊंगा और क्राइटेरिया में मैं यहाँ पर इन दोनों को सीट 1 में जाऊंगा और यहाँ पर से मैं इस आइटम और मैं कीबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद हम कॉपी टू अनदर में जाएंगे और कॉपी टू अनदर में हम जो हमने रेंज सेलेक्ट करनी है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले से हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है और ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसे थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे कि आइटम है कीबोर्ड, सिटी है दिल्ली और कंपनी है जैसे कि डेल और लेनोवो, ठीक है। क्वांटिटी और अमाउंट ये है, ठीक है। तो इस तरह हम सेकंड शीट में भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें सेकंड शीट में फर्स्ट डेटा को कॉपी करना होता तो हम किस तरह करते, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा पूरे डेटा को और यहाँ पर से मैं होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर से मैं इसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे क्लियर ऑल कर दिया और उसके बाद आप देखेंगे मैं फर्स्ट सीट में गया और मैंने यहाँ पर जो आइटम ले रखा है, कीबोर्ड ले रखा है और कीबोर्ड से हमें पता करना है कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है या फिर कौन सी सिटी में है और कौन सी कंपनी की है, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसमें करना है, ठीक है, और यहीं से करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पर से रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर से कर सकते हो इस तरह से। इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर से फिर से क्लिक करोगे और उसके बाद क्राइटेरिया में हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन में, कॉपी टू में यहाँ पर से हमें कॉपी टू में हमें जहाँ पर इसे वो करना है, कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सीट में हम गए और हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने यहाँ पर ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू एक्टिव सेल। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि ये इसलिए कह रहा है कि एक्टिव सीट ये है और ना कि ये है, ठीक है। तो ये एक्टिव सीट में काम करेगा। तो इसलिए मैंने जो पहले बताया था कि हम यहाँ से एडवांस फिल्टर लाएंगे और यहाँ पर से हम जो इसकी कॉपी टू होगी, यहाँ पर जो इसकी रेंज सेलेक्ट होगी और फिर हम यहाँ पर से जाएंगे और यहाँ पर से लिस्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मेट जो था ये सही था और इस टाइप से हम करेंगे तो ये काम करेगा। और यहाँ पर मैंने दोस्तों एडवांस फिल्टर और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है ये बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।